वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। इस सीरीज़ में फिर से हम वेलकम करते हैं जो आपका सीरीज़ है विजडम सीरीज़। और ये सीरीज़ मैंने जानबूझकर चलाई है ताकि आपके अभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज ये हम चैप्टर करने वाले द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। और इस मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग ये सब कुछ सीखेंगे। हाँ, ये वीडियो जितना सिलेबस में है मैं उतना ही पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ एक दो सब यूनिट है जिसको पढ़ने से ही आपका एग्जाम में सारे नंबर्स आएंगे। ये सारे नंबर्स इसी से आएंगे। और इसमें दो टॉपिक हैं, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड और एक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, जिससे ही आपका सिलेबस है और यही आपके एग्जाम में आने वाला है। तो हम आज शुरू करते हैं चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। सिल्क रूट की बात करते हैं। सिल्क रूट जो था, ओवर लैंड एंड सी निटिंग वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। हमारे यहाँ इंडियन ओशियंस था और इंडियन ओशियंस माना जाता है कि वो बस्लिंग ट्रेड था। कहने का मतलब वो ट्रेड इस प्रकार से करता था कि उसमें बहुत सारे व्यापार हुआ करते थे। इंडियन ओशियन के थ्रू बहुत सारे लोग सेलर्स आया करते थे और जाया करते थे। अब यहाँ पे ये था कि लैंड और सी यानी जमीन और समुद्र को बांध चुका था ये वास्ट रीजन्स, बहुत बड़ा रीजन जो था एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका को। एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका को काफ़ी हद तक इसको बांध करके रखा हुआ था। इससे ट्रेड हो रहा था एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका में। कौन कौन से फूड ट्रेवल्स किए थे सर? कौन कौन से फूड ट्रेवल्स किए थे? नूडल्स आए थे सर। नूडल्स आकर के स्पैगेटी यानी पास्ता बन गए थे जो इटली में थे। कॉमन फूड क्या क्या आया था? पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटो, चिल्ली, इटसी। बहुत सारे चीज़ यहाँ पे आए थे जो यहाँ पे आकर के हम लोगों के बीच में काफ़ी इंट्रोड्यूस्ड हुए और काफ़ी फेमस हो गए थे। ये सब कुछ हो पाया था जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। जैसे ही अमेरिका की खोज की, ये सारे के सारे फूड्स निकल करके यूरोप और एशिया के मार्केट्स में फैल गए थे। इससे एक क्वेश्चन जो आता है वो हमको PYQs में करवाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। सिल्क रूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिल्क रूट से बहुत सारे लोग आए थे और लोग माइग्रेट भी किए थे सर। माइग्रेट क्यों करते थे सर? माइग्रेट करते थे बहुत सारे एज प्रिस्ट बन करके वो किया करते थे, यानी वो पुजारी बन करके यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया करते थे। इन सर्च ऑफ जॉब्स कह सकते हैं, इन सर्च ऑफ जॉब्स इटीसी कर सकते हैं। बहुत सारे वजह थे जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले स्नैप में देख सके क्या कि अगला कौन सा टॉपिक है और उसके बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Welcome back guys. This is the famous things which were introduced in Europe and Asia. There is goods, people, customs and knowledge. These are the important things which are most important in our Indian subcontinent which are famous for trading. और इससे काफ़ी हद तक ट्रेडिंग हुआ था हमारे यूरोप में और हमारे एशिया में। कब हुआ था सर? आपको हम बता दें, जब अमेरिका की खोज हुई थी उसके बाद हुई थी। पेरू और मैक्सिको की बात करें तो प्रेशियस मेटल्स ढूंढे जाने लगे थे, खासकर सिल्वर। ये सिल्वर जो था सर, ये यूरोपियन ट्रेड को काफ़ी हद तक फाइनेंस किया था, काफ़ी हद तक हेल्प किया था और इसका ट्रेडिंग बढ़ाया गया था। पुर्तगीज एंड स्पेन कॉन्क्वेस्ट, स्पेन और पुर्तगाल वालों ने कैसे जीता था अमेरिका को? तो वो डेडली डिजीज था स्मॉल पॉक्स, जिसको फैला करके जीता गया था। और ये स्मॉल पॉक्स फैलाया गया था अमेरिका में फैलाया गया था। यहाँ पे अमेरिका का मतलब कैरेबियन कंट्रीज भी आ जाएगा, जिसके दौरान इन लोगों के पास इम्यूनिटी की कमी हो गई थी। इम्यूनिटी नहीं थी और इम्यूनिटी न होने के कारण इन लोगों के पास इस बीमारी को झेलने की क्षमता नहीं थी, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स के कारण ये लोग हार गए थे। एक्चुअली अगर कोई आपसे लड़ाई करने आएगा, कोई वेपन लेके आएगा तो आप उसका वेपन छीन करके उसे मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पॉक्स लेकर के आया था और स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज था जिससे अमेरिका वाले बच नहीं पाए। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोरोना आया था चाइना से। अगर चाइना वाले डायरेक्ट अटैक करने आते हम पे, हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे उन्हें, लेकिन ऐसी बीमारी लेकर के आई थी जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं था सिवाय बचने के। उस समय हम लोग सिर्फ बचने की सोच रहे थे। वही डिजीज यहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो आया था अमेरिका में, जिससे लोग बच नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे अमेरिका के लोग मारे गए और फिर जो कुछ बचे खुचे लोग थे उस पर कब्जा कर लिया गया। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा।
एल डोराडो द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, ऐसा माना जाता था कि ये सोने का बहुत बड़ा शहर है और इसके लिए बहुत सारे एक्सपेडिशंस हुए थे। एक्सपेडिशंस कहने का मतलब खुदाई हुई थी, खोज होना शुरू हो गया था। और ये जो खोज होना शुरू हो गया था, इस दौरान बहुत सारी चीज, मतलब यूरोप वाले लालच कर लिए थे कि ऐसा हो सकता है कि अफ्रीका में और ज्यादा सोने की खान मिल सकती है, जिसे एल डोराडो कहते हैं। इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात करें, आयरिश पोटैटो फैमिन 1849, इस आप देख सकते हैं फिगर में 1849 में ये आयरिश पोटैटो बच्चे जो है वो आलू चुन रहे हैं, वो भी ऐसे खेत में चुन रहे हैं जहां से पहले ही हार्वेस्टिंग कर लिया गया है। और इस दौरान यहाँ पे आलू की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। एक्चुअली यहाँ के लोग आलू पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे खाने के लिए, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी आ चुकी थी। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, और एक महिला भी दिखाई दे रही है आपको कि यहाँ से आलू निकालने की कोशिश कर रही है। इस दौरान लगभग भूखमरी से 10 लाख लोग मरे थे, और एम्प्लॉयमेंट के सर्च में लगभग 20 लाख लोग यहाँ से ट्रैवल कर लिए थे, माइग्रेट कर लिए थे। तो ये था आपका आयरिश पोटैटो फैमिन जो 1849 में आया था। नेक्स्ट फिगर, स्लेव फॉर सेल, यानी कुछ आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग सूट बूट में खड़े हैं, अच्छे कपड़े पहन के खड़े हैं। एक मोटा सा आदमी आया है टोपी पहन के, जो इनको खरीदने आया है। स्लेव्स, नौकर को खरीदने आया है यहाँ पे। मतलब सर यहाँ पे ये लोग अच्छे प्रकार से सज करके खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्हें, ताकि जो खरीदने वाला आया है उसे ये अट्रैक्ट कर सके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। हालांकि ये सब के सब गुलाम ही हैं, सब के सब मजदूर ही हैं, और अच्छे कपड़े पहन के इसलिए खड़े हैं ताकि ये अट्रैक्ट कर सके और जो खरीदार आया है इन्हें तुरंत खरीद सके। मतलब ये हालत तक आ चुकी थी वहां पे। नेक्स्ट फिगर देखते हैं, फिगर 3 आप देख रहे हैं सामने। इसमें यह दिखाया गया है कि इसमें व्यापार हो रहा है। जो मर्चेंट्स हैं ओरिएंट कंट्रीज और वेनिस कंट्री के। ओरिएंट कंट्री क्या था सर? ओरिएंट कंट्री जो था वो उस समय में चाइना, जापान और इंडिया का पार्ट हुआ करता था, उसे ओरिएंट कंट्रीज कहते थे। और वेनिस कंट्री सर वो नॉर्दर्न इटली का पार्ट था। और यहां पे देख सकते हैं आप कि ये सभी के सभी आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये मर्चेंट्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। ये पूरा लेक्चर था, और इस लेक्चर में मैंने इस पूरे वीडियो में इस चैप्टर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड को बताया है। ये वीडियो इतना काफ़ी है आपके लिए, जिसके तहत आप ये जान सकते हैं कि आपके बोर्ड्स में क्या क्या आने वाले हैं। आपके बोर्ड्स में यही टॉपिक्स आने वाले हैं, और इतना ही सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो ज़्यादा हमको गेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम व्यू से हम पढ़े और अच्छे से पास करो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल टू गेट माई वीडियोज़ फास्टली टू यू। थैंक यू वेरी मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।